आज हम डिस्कस करने वाले कंक्रीट टेक्नोलॉजी में कंक्रीटिंग ऑपरेशंस में लेक्चर नंबर 6। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंक्रीटिंग ऑपरेशंस, जो हमारे जैसे हम बात कर रहे थे हमारे जो कंक्रीटिंग ऑपरेशंस रहती हैं, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट, प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट, ठीक है जी, और जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट जो हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस में हम इंक्लूड करते हैं और कैरिड आउट करते हैं फॉर बेटर वर्केबिलिटी और बेटर स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो वन बाय वन हम कंक्रीट ऑपरेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। कंपैक्शन कैसे की जाए, जो हमारे ऑपरेशंस हैं जो कैरिड आउट किए जाते हैं, तो कंपैक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इसके बारे में। तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ द एयर इज इंटरप्टेड इन द मिक्स। द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग द एयर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स इज नोन एज द कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट, ठीक है। कंक्रीट की कंपैक्शन क्या है? ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट, the air, placing of concrete, a considerable amount of air is entrapted। तो हमारी जो कुछ एयर जो है ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन और प्लेसिंग करते टाइम कंक्रीट मिक्स की, तो उसमें हमारी जो एयर है कुछ अमाउंट में क्या कर जाती है, इंटरप्ट हो जाती है। द मिक्स इज इंटरप्टेड इन द मिक्स, ठीक है जी। और द प्रोसेस ऑफ एक्सपेलिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंटरप्टेड एयर, the process of removing the interrupted air and achieving the जो हमारे अगर मैं बात करूं मैक्सिमम डेंसिटी इज नोन एज द कंपैक्शन, अचीविंग द मैक्सिमम डेंसिटी इज नोन एज कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट, ठीक है जी। तो क्या है, जब हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कंक्रीट मिक्स की, जब ट्रांसपोर्टेशन, जब प्लेसिंग के टाइम पे कुछ जो एयर है वो इंटरप्ट होती है इन द मिक्स, तो इस एयर जो इंटरप्टेड एयर है उसको रिमूव करने के लिए और डेंसिटी को एक प्रॉपर डेंसिटी, जो सुटेबल डेंसिटी को गेन करने के लिए जो प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। तो इफ द इंटरप्टेड एयर इज नॉट रिमूव्ड देन इट इज डिफिकल्ट टू करेक्ट सेग्रीगेशन, ठीक है। जो कंक्रीट में भी नॉन होमोजेनियस कंक्रीट में पोर्स एंड अटेन रिड्यूस स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर इसमें एयर, इंटरप्टेड एयर जो प्रेजेंस रहेगी, अगर उसकी रिमूव नहीं होती है तो इसमें जो सेग्रीगेशन की प्रॉब्लम्स है उसको सही नहीं किया जा सकता, और जो हमारी कंक्रीट है नॉन होमोजेनियस हो जाएगी। और इसमें जो कंक्रीट में पोर्स और ये हमारी जो अगर हम बात करें स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ को भी रिड्यूस कर सकती है अगर हम अच्छे से कंपैक्शन जो है नहीं हो पाती है। जो एयर, इंटरप्टेड एयर प्रेजेंट रहती है इन द मिक्स, वो अगर रिमूव नहीं होती है, तो अगर एग्जैक्ट और सुटेबल मेथड से अगर हम कंपैक्शन करते हैं तो एयर को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। तो मेथड ऑफ कंपैक्शन के मेथड के बारे में जानते हैं, तो कौन कौन से मेथड्स जो हैं हम अप्लाई करते हैं फॉर कंपैक्शन। मेथड ऑफ कंपैक्शन के बारे में जानेंगे कि कौन से मेथड हम यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द एयर फ्रॉम द कंक्रीट। सबसे पहले हम बात करूं हैंड कंपैक्शन की, और यूज करते हैं हम हैंड कंपैक्शन, और दूसरी हम हेल्प करते हैं मशीन कंपैक्शन से, रिमूव करते हैं एयर को
मशीन कॉम्पैक्शन। तो दो तरह से जो कॉम्पैक्शन है वो कैरिड आउट की जाती है फॉर द कंक्रीट इंक ऑपरेशंस, ठीक है। तो हमारी जो द चॉइस ऑफ द पर्टिकुलर टेक्निक ऑफ कॉम्पैक्शन डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स और वाटर सीमेंट रेशो और रेट ऑफ आउटपुट्स एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ हार्डन कंक्रीट। तो ये जो हमारे कॉम्पैक्शन मेथड्स हैं, कॉम्पैक्शन मेथड को डिपेंड करती हैं टेक्निक कौन सी हमने कॉम्पैक्शन मेथड की टेक्निक यूज करनी है, वो हमारा स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स, किस तरह के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स पे हमने कंक्रीटिंग की है, और हमारी जो वाटर सीमेंट रेशो किस टाइप की है, हमारी जो रेट ऑफ आउटपुट क्या होने वाली है, जहां हम बात करें डिजायर प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट क्या है जो हमारी हार्डन स्टेट में जब हमारा कंक्रीट होगा, तो उस पे हमारी डिपेंड करती है कॉम्पैक्शन, ठीक है। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं उन पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं हैंड कॉम्पैक्शन की। तो हैंड कॉम्पैक्शन अगर हम करते हैं तो किससे हम जो एक डिजायर्ड स्ट्रेंथ जो है जब हम रिमूव कर सकते हैं, हमारी जो इंटरप्टेड एयर है इन द मिक्स, कैसे मूव करें, हैंड कॉम्पैक्शन से। तो हैंड द प्रोसेस ऑफ रैमिंग द कंक्रीट, जब हम रैमिंग करते हैं कंक्रीट की यूनिफॉर्मली विद द हेल्प ऑफ द स्टील रोड इज नोन एज द हैंड कॉम्पैक्शन। तो हैंड कॉम्पैक्शन क्या है, जब हम कंक्रीट की रैमिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टील रोड, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हैंड कॉम्पैक्शन। तो ये एक कॉम्पैक्शन जो है इन केस ऑफ अनइम्पोर्टेंट कंक्रीट वर्क ए स्मॉल मैग्नीट्यूड, जो स्मॉल स्केल के जब हम वर्क करते हैं, जब हमारे जो अनइम्पोर्टेंट कंक्रीट वर्क रहते हैं वहां पे हम हैंड कॉम्पैक्शन करते हैं, रैमिंग करते हैं, ठीक है, ताकि जो हमारी कंक्रीटिंग है उसको उसमें से इंटरप्टेड एयर को रिमूव किया जा सके और हमारी जो स्ट्रेंथ है कंक्रीट की उसको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है जी। तो हैंड कॉम्पैक्शन एक सुटेबल मेथड है, पर हमारे जो अनइम्पोर्टेंट कंक्रीट वर्क रहेंगे, जहां हमारे स्मॉल स्केल वर्क रहेंगे, वहां पे हम हैंड कॉम्पैक्शन करते हैं। तो क्या है, द प्रोसेस ऑफ रैमिंग द कंक्रीट मैन्युअली विद द हेल्प ऑफ द स्टील रोड इज नोन एज द हैंड कॉम्पैक्शन, ठीक है जी। तो दिस मेथड इज आल्सो यूजफुल इन सिचुएशंस वेयर लार्ज क्वांटिटी ऑफ रिइंफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये मेथड जो है वहां पे भी हम यूज करते हैं, जहां पे ज्यादा क्वांटिटी जो रिइंफोर्समेंट की प्रोवाइड की जाती है, वहां पे हम हैंड कॉम्पैक्शन यूज कर सकते हैं। जहां पे अगर जिस कंस्ट्रक्शन वर्क में रिइंफोर्समेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा रहती है, रिइंफोर्समेंट हम ज्यादा करते हैं, कंक्रीटिंग कम की जाती है, तो वहां पे हैंड कॉम्पैक्शन मोस्ट सुटेबल रहेगी, ठीक है। तो वहां पे भी हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं। और उसके बाद इन दिस मेथड स्टील रोड इज इंसर्टेड वर्टिकली इनटू ए फ्रेश प्लेस कंक्रीट एंड मूव्ड अप एंड डाउन रिमूव द इंटरप्टेड एयर। और इसको जब हम हैंड कॉम्पैक्शन में क्या करते हैं, जो हमारी स्टील रोड कंसिस्ट करता है, हैंड कॉम्पैक्शन जब हम करते हैं तो फ्रेशली प्लेस्ड कंक्रीट में क्या करते हैं, इसमें इंसर्ट करवाई जाती है और अप एंड डाउन करवाया जाता है हमारे स्टील रोड को, और इंटरप्टेड एयर को रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये मोस्ट यूजफुल और सिंपल मेथड है फॉर रिमूविंग द एयर, इंटरप्टेड एयर फ्रॉम द कंक्रीट मिक्स, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट मेथड रहेगा हैंड कॉम्पैक्शन। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं जो हमारे मशीन कॉम्पैक्शन है, मशीन कॉम्पैक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर मास कंक्रीटिंग है या लार्ज स्केल वर्क हम के लिए हम यूज करेंगे, तो हम मशीन कॉम्पैक्शन की हेल्प से जो कॉम्पैक्टिंग करेंगे हमारे कंक्रीट मिक्स को, एक डिजायरेबल स्ट्रेंथ अगर हमने इंक्रीज इंप्रूव करनी है, या हमें इंटरप्टेड एयर को रिमूव करना है फॉर स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट, ठीक है, तो ये मशीन कॉम्पैक्शन एक मोस्ट यूजफुल एंड सुटेबल मेथड रहेगा, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ मशीन इज नोन एज द मशीन कॉम्पैक्शन। तो जब हम कॉम्पैक्टिंग करते हैं हमारे कंक्रीट को बाय द विद द हेल्प ऑफ द मशीन, तो इस तरह की प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, मशीन कॉम्पैक्शन। तो इक्विपमेंट यूज करते हैं कंक्रीट में जो हम इस मशीन मेथड्स में, ठीक है, तो इस नॉन उस इक्विपमेंट को हम बोलते हैं वाइब्रेटर, ठीक है। जो हम इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको हम क्या नाम देते हैं, वाइब्रेटर। तो वाइब्रेटर हम यूज करते हैं एज अ मशीन, ठीक है, फॉर कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट विद द हेल्प ऑफ द मशीन। तो मशीन हम वाइब्रेटर यूज करेंगे। तो this method is compaction reduce the internal friction between the particles of concrete by providing oscillations to the particles, thus creating a dense and compact mass। तो हमारी जो मशीन कंपैक्शन जब हम वाइब्रेटर यूज करेंगे एज अ मशीन, ठीक है, तो इसमें जो हमारी कंपैक्शन है, जो इंटरनल फ्रिक्शन रहती है पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या हो जाती है, हमारी जो पार्टिकल्स है वो इंटरनल फ्रिक्शंस जो है वो रिड्यूस होती हैं, और
और हमारी जो ऑस्किलेशंस आती है पार्टिकल्स में, और कंक्रीट जो है डेंस स्टेट में चली जाती है और एक कंपैक्ट मास में ये कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से हम जो मशीन कंपैक्शन है मोस्ट सुटेबल है, और जो एयर इंटरप्टेड एयर से है जो कंक्रीट मिक्स में उसको इजीली रिमूव किया जा सकता है बाय द मशीन कंपैक्शन। हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं वाइब्रेटर की हेल्प से। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स हम यूज करते हैं, बहुत सारे जो वाइब्रेटर्स है यूज किए जाते हैं फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट। तो कंपैक्टिंग के लिए हमारे पास वाइब्रेटर्स कौन कौन से यूज किए जाते हैं, जैसे मैं बात करूं निडल वाइब्रेटर की, जो इसको हम इंटरनल वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो इंटरनल वाइब्रेटर यूज करते हैं, इंटरनल वाइब्रेटर, या इसको हम बोल देते हैं निडल वाइब्रेटर। निडल वाइब्रेटर भी हम इसको बोलते हैं। तो ये वाइब्रेटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर हम यूज करते हैं फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ठीक है। और अब मैं बात करूं जो फॉर्म वाइब्रेटर है या एक्सटर्नल वाइब्रेटर जिसको हम बोल देते हैं फॉर्म वाइब्रेटर। तो फॉर्म वाइब्रेटर भी यूज करते हैं, जिसको हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर बोलते हैं। और जो हमारे स्क्रीड वाइब्रेटर भी यूज किए जाते हैं, स्क्रीड वाइब्रेटर। तो ये अलग अलग तरह की जो वाइब्रेटर्स हैं हम यूज करते हैं फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ताकि एयर जो है कंक्रीट मिक्स में उसको इजीली रिमूव किया जा सके। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंटरनल वाइब्रेटर्स की, तो इंटरनल वाइब्रेटर्स क्या रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं इंटरनल वाइब्रेटर्स। तो इंटरनल वाइब्रेटर्स को हम निडल वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड। तो निडल वाइब्रेटर ज्यादातर हम यूज करते हैं यूज फॉर कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। दिस टाइप ऑफ वाइब्रेटर इज नोन एज इमर्जन वाइब्रेटर और निडल वाइब्रेटर, पोकर वाइब्रेटर भी हम इसको नाम देते हैं। तो मोस्टली यूजेबल वाइब्रेटर जो है निडल वाइब्रेटर यूज किया जाता है फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं फॉर्म वाइब्रेटर्स की, तो फॉर्म वाइब्रेटर्स भी हमारे जो एक्सटर्नल मेथड है, एक इसको हम एक्सटर्नल वाइब्रेटर भी बोलते हैं। तो एक्सटर्नल मेथड है ये फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ठीक है जी। तो हमारे जो एक्सटर्नल वाइब्रेटर क्या है, दिस मेथड ऑफ कंपैक्शन कंपैक्टिंग द कंक्रीट एज एन एक्सटर्नल मेथड, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द फॉर्म वाइब्रेटर और एक्सटर्नल वाइब्रेटर। तो उसी तरह से हम स्क्रीड वाइब्रेटर भी यूज करते हैं। ये एक्सटर्नल वाइब्रेटर है, हमारा स्क्रीड वाइब्रेटर ये सरफेस वाइब्रेटर है। जब हम सरफेस की बात करते हैं, यानी कि दिस मेथड इज आल्सो नोन एज द सरफेस वाइब्रेटर, but these type of the vibrator are placed directly on the flat surface of concrete mass such as road, floor etc. जब बिल्कुल जो सरफेस पे हम जैसे फ्लोर है, जैसे रोड है, तो वहां पे हम हमारे जो वाइब्रेटर यूज करते हैं फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं स्क्रीड वाइब्रेटर, जब सरफेस वाइब्रेटर्स। तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाइब्रेटर्स हैं जो हम यूज करते हैं फॉर कंपैक्टिंग द कंक्रीट मिक्स। तो उसके बाद में कंपैक्टिंग के बाद अगर नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्रीटिंग ऑपरेशन जो हम कैरिड आउट करते हैं, कंपैक्शन कैरिड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, फिनिशिंग करेंगे। हमारे जो कंक्रीट मिक्स जहां पे हमने प्लेस किया है, प्लेसिंग के बाद क्या किया जाएगा, फिनिशिंग की जाएगी। तो फिनिशिंग किस तरह से की जाएगी, इस ऑपरेशन को हम कैसे कैरिड आउट करते हैं, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे जो ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करते हैं इन द कंक्रीट ऑपरेशंस में हम इंक्लूड करते हैं फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो कंक्रीट सरफेसेस की जो फिनिशिंग है वो कैसे की जाए, ठीक है। तो प्रोसेस अगर हम बात करें एक डिजायरेबल जब सरफेस हमें चाहिए तो फिनिशिंग की जाएगी। तो फिनिशिंग एक बहुत सारे जो मेथड्स हैं हम यूज कर सकते हैं फॉर फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस, यानी कि द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग the true and uniform concrete surface, true and uniform concrete surface ट्रू और यूनिफॉर्म जब कंक्रीट सरफेस हम ऑब्टेन करने के लिए जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं, उस तरह के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, known as the finishing of concrete surface
फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट सरफेस। तो फिनिशिंग हेल्प्स इन द जो हमारी अंडुलेशंस आ जाती हैं सरफेस पे उसको रिमूव करने के लिए यूज करते हैं हम, और जो हमारे टैंपिंग वगैरह वाइब्रेटिंग वगैरह जो की हेल्प से हम क्या करते हैं कंक्रीटिंग जो सरफेस है उसको हम यूनिफॉर्म और ट्रू एक शेप जो है हम। तो फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट प्ले अ वाइटल रोल इन गिविंग अ एस्थेटिकल इफेक्ट। तो एक एस्थेटिकल व्यू के लिए हमारी जो फिनिशिंग है कि इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है फॉर एस्थेटिकल व्यू ऑफ द कंक्रीट सरफेस। तो इट गिव्स स्मूथ एंड ड्यूरेबल सरफेस टू द कंक्रीट। तो फिनिशिंग जो है ऑपरेशंस हम कैरिड आउट करते हैं ताकि जो हमारा कंक्रीट सरफेस है स्मूथ बन सके और एक ड्यूरेबल सरफेस बन सके हमारा कंक्रीट, ठीक है। तो ये जो ऑपरेशंस है मेन इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस है, ठीक है। तो फिनिशिंग ऑफ कॉम्पैक्टेड कंक्रीट फ्लोर एंड स्टेप्स इन्वॉल्व, जैसे हम बात करें बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं वो कैरिड आउट किए जाते हैं फॉर फिनिशिंग, ठीक है, ऑफ द कंक्रीट मिक्स। तो कौन कौन से ऑपरेशंस है वो कैरिड आउट करते हैं हम। जैसे सबसे बात करें तो स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग या ट्रॉबलिंग करके हम क्या कर सकते हैं फिनिशिंग कर सकते हैं हमारे कंक्रीट सरफेस की। सबसे पहले बात तो स्क्रीडिंग, तो स्क्रीडिंग की हेल्प से ये मेथड्स इंपॉर्टेंट मेथड्स रहेंगे फॉर फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस। फ्लोटिंग, ये ऑपरेशंस जो हैं वो हम कैरिड आउट करते हैं फॉर फिनिशिंग द कंक्रीट मिक्स, ठीक है। और नेक्स्ट हमारी ट्रॉबलिंग कर सकते हैं हम, ट्रॉबलिंग, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे ऑपरेशंस फॉर फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ स्क्रीडिंग की। तो स्क्रीडिंग ऑपरेशंस जो हम कैरिड आउट करते हैं फॉर फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट मिक्स, द प्रोसेस ऑफ रिवॉल्विंग द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट is bring the top surface of proper level is known as the screeding। तो screeding क्या है, जब हम रिमूव करते हैं एक्सेस क्वांटिटी जो है कंक्रीट की, ठीक है, और टू ब्रिंग द टॉप सरफेस ऑफ द प्रॉपर लेवल, जब एक प्रॉपर लेवल पे हम कंक्रीट मिक्स तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, स्क्रीडिंग। तो क्या है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग process of removing excess quantity of concrete, excess quantity of concrete, कंक्रीट की जो एक्सेस क्वांटिटी है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं टू ब्रिंग द टॉप सरफेस, टू ब्रिंग द टॉप सरफेस लेवल, तो जो टॉप सरफेस है उसको प्रॉपर लेवल में लेके टू प्रॉपर लेवल इज नोन एज स्क्रीडिंग। तो स्क्रीडिंग क्या प्रोसेस है, जब हम रिमूव करते हैं एक्सेस क्वांटिटी ऑफ द कंक्रीट ताकि जो एक प्रॉपर जो सरफेस है हमारे कंक्रीट सरफेस उसको प्रॉपरली लेवल किया जा सके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्क्रीडिंग, ठीक है। तो ये स्क्रीडिंग के बाद हम जो अप्लाई करते हैं उसके बाद हम फ्लोटिंग अगर हम कर सकते हैं, तो फ्लोटिंग जो प्रोसेस है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फ्लोटिंग क्या रहेगा, जो आफ्टर द ऑपरेशन ऑफ द कंक्रीटिंग स्क्रीडिंग सम इरेगुलरिटीज आर ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। तो जब हम स्क्रीडिंग प्रोसेस जो है कैरिड आउट करते हैं उसके बाद कुछ सरफेसेस पे क्या होता है, हमारी जो इरेगुलरिटीज वगैरह क्रिएट होती हैं, तो उसको हम क्या करने के लिए, उसे रिमूव करने के लिए हम फ्लोटिंग करते हैं। तो जब क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग दीज इरेगुलरिटीज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट इज नोन एज द फ्लोटिंग, ठीक है। तो जो हमारी इरेगुलरिटीज आती हैं ड्यू टू द ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय स्क्रीडिंग, तो इस इरेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए हम प्रोसेस जो अप्लाई करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग, ठीक है। द विद द हेल्प ऑफ वुडन फ्लोट, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेगुलरिटीज इरेगुलरिटीज को रिमूव करने के लिए हम जो अप्लाई करते हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द कंक्रीट
with the help of wooden float। तो वुडन फ्लोट की हेल्प से जब हम करते हैं तो इस तरह की टर्म को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज फ्लोटिंग, ताकि हमारी जो कंक्रीट सरफेस है उसको बिल्कुल जो स्मूथ हम बनाया जा सके और प्रॉपर उसकी जो लेवलिंग है की जा सके। उसके बाद क्या है, जो हमारे वुडन फ्लोट्स है, तो वुडन फ्लोट्स को हम अप्लाई करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं जो हमारी ट्रॉवलिंग है, तो ट्रॉवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट किया जाता है फॉर द फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट सरफेस। तो ट्रॉवलिंग क्या है, द लास्ट और फाइनल ऑपरेशन है फिनिशिंग का, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉवलिंग। ठीक है, तो ट्रॉवलिंग एक मेन इंपॉर्टेंट और लास्ट और हमारे जो फाइनल ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं फॉर द फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट सरफेस। ठीक है, तो दिस ऑपरेशन हेल्प इन ऑब्टेनिंग अ स्मूथ एंड डेंस सरफेस ऑफ द कंक्रीट सरफेस। तो कंक्रीट सरफेस को स्मूथ और डेंस बनाने के लिए हमें ट्रैवलिंग करनी पड़ती है। स्मूथ एंड डेंस सरफेस ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रैवलिंग ऑपरेशंस कैरिड आउट करते हैं आफ्टर द स्क्रीडिंग और फ्लोटिंग। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट ट्रैवलिंग इज परफॉर्म्ड व्हेन एक्सेस वाटर हैज एवेपोरेटेड एंड व्हेन कंसिडरेबल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मेक एनी इंप्रेशंस ऑन द कंक्रीट सरफेस। तो हमें जब कोई भी ऑपरेशंस जो है कोई भी शेप जो है, कोई भी स्मूथ सरफेस, जब डेंस सरफेस हमने लास्ट ऑपरेशन जो है हमने कैरिड आउट करना होता है, तो हम तब क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं जब हमें एक डिजायर्ड सरफेस की रिक्वायरमेंट रहती है। जो भी स्टील ट्रैवल जनरली हम यूज करते हैं फॉर फिनिशिंग द कंक्रीट सरफेस। ठीक है जी, तो ये ट्रैवलिंग की जाती है। उसके बाद में जो हमारे नेक्स्ट ऑपरेशंस रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमने डिस्कस किया है हमारे जो कंक्रीट ऑपरेशंस है, सबसे पहले हमने देखा स्टोरिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की स्टोरिंग में हमने डिस्कस किया था, जो हमारे स्टोरिंग ऑफ सीमेंट और स्टोरिंग ऑफ एग्रीगेट्स, कैसे हम इंग्रेडिएंट्स को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद स्टोरिंग के बाद हमने देखा जो हमारी बैचिंग है, बैचिंग कैसे की जाए, हमारे कंक्रीट मिक्स की जो हमारे मटेरियल है, बैचिंग ऑफ द इंग्रेडिएंट्स की बैचिंग की जा सके। हमें वेट बैचिंग और हमारी जो वॉल्यूम बैचिंग के अकॉर्डिंग हमने देखा। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट ऑपरेशन से कैरिड आउट करते हैं मिक्सिंग ऑफ द कंक्रीट। मिक्सिंग के बाद हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कंक्रीट। ट्रांसपोर्टेशन के बाद हमने प्लेसमेंट ऑफ द कंक्रीट। तो प्लेसमेंट के बाद हमने क्या किया है, फिनिशिंग ऑफ द कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट। तो कंपैक्शन ऑफ द कंक्रीट के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम कैरिड आउट करते हैं वो क्या है, फिनिशिंग ऑफ द कंक्रीट। तो फिनिशिंग के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो नेक्स्ट ऑपरेशंस हम कैरी आउट करते हैं, जैसे क्योरिंग ऑफ द कंक्रीट। क्योरिंग कैसे की जाए, क्योरिंग के क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे, और हमारी जो क्योरिंग है कैसे, कौन कौन से मेथड से हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइंट ऑफ द कंक्रीट, कैसे ज्वाइंट्स जो हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे कंक्रीट ऑपरेशंस को